पशुपति कुमार पारस जी डुप्लीकेट लोजपा जदयू पार्ट 2 हैं। अरे पशुपति कुमार पारस जी, आपको तो जरा भी अगर शर्म होती तो आप ये नहीं करते। आपने और आपका भतीजा पूरी तरीके से दोनों को आप लोगों ने मुंह काला कर लिया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। लोजपा में टूट हो गई और टूट की क्या वजह रही? पशुपति पारस आखिर क्यों उन्होंने बगावत का रुख अख्तियार किया? कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान के सबसे करीब सौरभ पांडे माने जाते हैं, उन्हीं की वजह से पशुपति पारस जो हैं इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पार्टी को दो खेमे में तोड़ दिया। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग के समर्थक या कहें कि चिराग के सबसे करीबी कृष्ण सिंह कल्लू जी हैं, जो कि सौरभ पांडे को लेकर इनके पास कुछ है और ये हमें बताएंगे आखिर क्यों पशुपति पारस जो है का गुट है लगातार सौरभ पांडे को लेकर मतलब कि मुखर है और ये कह रहा है कि सौरभ पांडे की वजह से ये नौबत आ गई कि पार्टी जो है वो टूट गई। सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं आपको कि लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीने से सिंची हुई पार्टी है और इस पार्टी का हकदार और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, न कि पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस जी डुप्लीकेट लोजपा जदयू पार्ट 2 हैं और जिस सौरभ पांडे को पशुपति कुमार पारस जी बदनाम कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इशारे पर आज मैं आपके सामने एक प्रमाण दे रहा हूं। ये रामविलास पासवान जी की ग्रीटिंग कार्ड है और इस पे लिखा हुआ है बेटा सौरभ। बेटा का अर्थात और मतलब आप समझते हैं। ये हैंडराइटिंग किनकी है? रामविलास पासवान जी की। प्रिय बेटा सौरभ को मम्मी और पापा के तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार। सौरभ, मैं जानता हूं कि नए वर्ष की शुभकामनाएं के लिए तुम कितना इंतजार करते हो। सौरभ, तुम सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हो बल्कि चिराग जैसा हो। इसका मतलब समझिए, आज चिराग जितनी ऊंचाई पर है उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। राजनीति में आने की सलाह के साथ जिस तरह से छाई की तरह चिराग के साथ खड़ा हो, ये बहुत बात है। चिराग का स्थान है। 2013 में चिराग राजनीतिक में प्रवेश किया और इतने कम दिनों में राजनीति के लिए शिखर पर पहुंचा। ये बहुत बड़ा लाइन है। आपको मैं यह पत्र दे दूंगा, आप सब पत्र पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जी जो हैं, सौरभ पांडे जी को अवहेलना और बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। यह अवहेलना और बेइज्जती स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को वह कर रहे हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने सौरभ पांडे को बेटा का रूप दिया है और अगर वो सच्चा ओरिजिनल अगर भाई होते, प्रिंस अगर भतीजा होते, तो अपने भतीजा चिराग पासवान जी के पीठ पर पशुपति कुमार पारस जी छुरा नहीं मारते। इसलिए सच्चा ओरिजिनल सौरभ पांडे भाई थे और हैं। चूंकि उन्होंने जिस तरीके से पार्टी की सलाह देकर पार्टी का जनाधार बढ़ाया है पूरे बिहार में, यह सिर्फ और सिर्फ सौरभ पांडे जी का ही देन है। और मंत्री पद के लालच में और पैसे का खेल इसमें किया गया, जिसके वजह से पशुपति कुमार पारस जी ने पार्टी से बगावत की है। और पशुपति कुमार पारस जी सौरभ पांडे जी की अवहेलना नहीं कर रहे, मैं बार बार इसे कह रहा हूं। वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दिल पे ठेस पहुंचा रहे हैं। आज ऊपर में वो हैं और देख रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी कभी आपको ईश्वर और रामविलास पासवान माफ नहीं करेंगे।
चलिए, एक लेटर है जो कृष्ण कुमार कल्लू जी हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये लेटर जो है वो रामविलास पासवान, ये ग्रीटिंग्स लेटर है, और इसमें उन्होंने बेटा कह के संबोधित किया है सौरभ पांडे को। ये देखिए, ये हैंडराइटिंग जो है वो रामविलास पासवान की है, जो कि चिराग पासवान के पिता हैं थे। और आपको बता दें कि ये एक चिट्ठी है जिसमें कि सौरभ पांडे को लेकर उन्होंने बहुत तारीफ किया। ये लेटर विस्तार से आपको हम दिखाएंगे, और उन्होंने पढ़ कर भी बताया। देखिए, ये हैंडराइटिंग जो है वो रामविलास पासवान की है, और इन्होंने ये आप पकड़ लीजिए। देखिए, सौरभ पांडे को लेकर कई बातें उन्होंने कहा है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो सौरभ पांडे, और साथ ही उनके मम्मी और पापा को बधाई भी दिया है नव वर्ष को लेकर। ये चिट्ठी जो है वो कुछ दिन पहले जब रामविलास पासवान जिंदा थे तब उन्होंने लिखा था सौरभ पांडे को, और ये चिट्ठी जो है वो कृष्ण सिंह कल्लू हमारे सामने लेकर आए हैं कि कितना मानते थे रामविलास पासवान सौरभ पांडे को बेटे की तरह। बेटा ही थे, पूरा बिहार की जनता उनका परिवार था। मैं स्पष्ट बता दूं, मैं उन्हें अपना पिता से कम नहीं मानता, और मैं उन्हें पिता मानता था आज भी। और इस विकट परिस्थिति में जिस तरीके से सौरभ पांडे जी खड़े हैं, चाचा पशुपति कुमार पारस जी आपको चाचा के लायक भी नहीं है। अगर लायक होते तो आप इस विकट परिस्थिति पैदा ही नहीं होने देते। और सौरभ पांडे जो हमारे बड़े भाई सम्मान है, उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, तारीफे काबिल है। और मैं बार बार कर रहा हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि यह तौहीनी सौरभ पांडे की नहीं है, यह तौहीनी रामविलास पासवान जी की है, यह तौहीनी चिराग पासवान जी की है, यह तौहीनी मां स्वरूप रीना पासवान जी की है। आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आप ये लेटर दिखा रहे हैं, जिस तरह के आप तेवर बता रहे हैं, मतलब कि सौरभ पांडे को साइडलाइन नहीं करेंगे चिराग? क्यों? यही तो मांग कर रहे हैं। आखिर सौरभ पांडे जी ने क्या बिगाड़ा है? और सौरभ पांडे जी के रहते पार्टी का जनाधार बढ़ा है। और दिव्यांशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी पूछिए कि देश में कोई ऐसा पार्टी है जिसके एक सलाहकार नहीं होते हैं? और रामविलास पासवान साहब ने तो इन्हें बेटा कहा है। अरे पशुपति कुमार पारस जी, आपको तो जरा भी अगर शर्म होती तो आप ये नहीं करते। आपने और आपका भतीजा पूरी तरीके से दोनों को आप लोगों ने मुंह काला कर लिया, और बिहार की आवाम आप दोनों को कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी बिहार के अवाम। ये कह रहे हैं चिराग समर्थक कृष्ण सिंह कल्लू। लेकिन ये साफ है कि चिराग पासवान जो है अभी भी सौरभ पांडे के साथ हैं, और सौरभ पांडे को साइडलाइन नहीं किया जाएगा। ये तेवर चिराग पासवान की तरफ से लगातार दिखाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।